अभी का समय जो है एकदम पेंडेमुनियम का, समझ में नहीं आता है किसको कब कहाँ पलट दे। अब जितना बीमारी से बेचारा बीमार नहीं मर रहा, उतना तो पूरा परिवार दौड़ रहा है रेमडेसिविर के बीच खोज में। खिला रहा है। हम बुझिए कि जितना डॉक्टर नहीं जानता इसके बारे में, परिवार मार गूगल सर्च कर करके पढ़ के दौड़ रहा है, मिल नहीं रहा है। अरे और तो और सोचिए, जो जीवन, जो वायु है, ऑक्सीजन, कभी सोचा था सही बात। कि ऑक्सीजन की ये हालत पूरे देश में हो जाएगी कि इसके बिना आदमी मरता जाएगा। ये लोग अपने घर घर में छिपा लिए, सोचते हैं कि जैसे घर में सिलेंडर रखे रहेंगे और जहाँ कोरोना हुआ सिलेंडर से जोर जोर से खींचेंगे तो एकदम दुरुस्त हो जाएंगे। एकदम समझिए कि जैसे गांजा का कस लिया गया और मस्त हो गए। गलत धारणा है। उस धारणा से यदि सच में आपकी स्थिति बिगड़ रही है तो घर में 2 सिलेंडर नुकाने से आप बच नहीं सकते। शोक सभा करते करते परेशान है भाई। अब अगला शोक सभा हमारा का होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा। मन करता है कि हमारा शोक सभा यदि होगा तो हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन लोग बचा हुआ है जो हमारी शोक सभा कर रहा है। पूरा देश एक ऐसे महामारी के दौर से गुजर रहा है जहां सिर्फ चिल्लाहट है, लेकिन इस चिल्लाहट के बीच आपको शांत रहना जरूरी है। और आप मेरे कहने से शांत होंगे नहीं, तो इसीलिए हम जनता जंक्शन के दर्शकों को आज एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो इसी चीज के एक्सपर्ट हैं। परिचय इतना लंबा है कि दिया जा नहीं सकता है। आसानी से अगर कहना चाहूं तो कह सकता हूं कि आईएमए के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, पारस अस्पताल के डायरेक्टर साहब हैं, पाम व्यू अस्पताल के डायरेक्टर साहब हैं, और हम अजय जी से बात करने आए हैं कोरोना के बारे में। और शुक्रिया शाम के वक्त में समय देने का। मतलब बहुत हो हल्ला मच रहा है, तरह तरह का लोग ज्ञान दे रहा है कि मास्क पहनिए, इस तरह से पहनिए। तो एक डॉक्टर साहब क्या सलाह देंगे शुरुआती के दौर में कि अगर मानिए कि किसी में थोड़ा सिम्टम दिख रहा है तो क्या करना चाहिए उसको? मतलब सिम्टम यदि दिख रहा है, खांसी बुखार है, हाँ खांसी, आज के दिन का खांसी बुखार हम लोग का एक डिक्टम पहले हुआ करता था कि है अभी भी, कि उसको यदि इसमें ट्रांसलेट किया जाए तो यही कहा जाएगा कि ऑल द खांसी एंड बुखार आर कोरोना अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। तो ये मान के चलिए जैसे ही खांसी शुरू हुई, ढाएं ढाएं शुरू किए, अब बुखार लगा, तुरंत जांच करानी चाहिए। अब जांच में क्या समस्या हो गई है कि RT-PCR जिसको कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, जो टेस्ट है सपोज टू बी 70 to 90% सही होना चाहिए। अब उसमें भी उसी तरह की मारामारी है जैसे ऑक्सीजन में मारामारी इस पूरे देश में। अब आज दीजिए यदि वो टेस्ट, तो आजकल मिनिमम जो लग रहा है 3 दिन लग रहा है। 3 दिन से पहले टेस्ट नहीं आता। अब बताइए कि क्या करिएगा। तो एक टेस्ट है जो रैपिड टेस्ट हम लोग करते हैं, एंटीजन टेस्ट। तो जल्दी से वो कर करके उस स्लाइड पर देख लिया जाता है यदि सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड इफ यू वेट फॉर RT-PCR तो उसके आधार पर इलाज शुरू करा लेना चाहिए साहब की। वो जो है, अब है कि सबसे पहले तो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देखिए। आजकल तो सब लोग ये हो गया है, फेनेटिक हो गया है ऑक्सीजन सैचुरेशन के पीछे। ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना चाहिए। यदि 95 और 94 और उससे ऊपर है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। जो नॉर्मल इलाज सर्दी खांसी बुखार का होता है, पैरासीटामोल लीजिए, एंटी एलर्जिक लीजिए और भाप सूंघिए। भाप फायदेमंद है? हाँ फायदेमंद है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और इस पर लंबी बात है। देखो दिक्कत क्या है ना कि जो बात मैं बहुत सी बोलूँगा तो 2-4 आदमी चढ़ बैठेगा। ऐसे भी हमारे पीछे चढ़ने वाले बहुत लोग हैं, तो ऐसा हूँ बोलना शुरू करेगा, अरे कहाँ बोलते हैं, भाप से क्या होता है, तो गार्गल से क्या होता है, तो फल। अरे तो यदि नहीं भाप सूझता है तो उससे क्या होता है? कम से कम भाप से ये हमें पता है कि स्टीम जाएगा जब नेजल इसमें, और ये है तो 70 डिग्री पर ऐसा माना जाता है कि कोविड मर जाता है वायरस। तो नाक से होते हुए रंध्रों से, और जब थ्रोट में जाएगा, नीचे जब अंदर जाएगा तो मरेगा, ऐसा हम विचार सोच के। यदि ना लेंगे तो ऐसे ही मर जाएगा, नहीं मरेगा। और लेंगे तो मरने का चांस है।
बहुत सिंपल बात है। वन इज द बेस्ट वे टू मेक श्योर that you are not going to get a job is not to apply for it. तो अब सुने नहीं कीजिएगा तो क्या जानिएगा कि फायदा है कि नहीं, लेकिन फायदा बहुत होता है। इज वेरी सूदिंग, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और ऐसे भी प्रिवेंटिव आदमी जो बहुत पब्लिक में जाता होता है उसको चाहिए भाप सूंघना। दूसरा है बीटाडिन का गार्गल करना। अब इसको भी कहिएगा कि कहाँ डबल ब्लाइंड ट्रायल हुआ, क्या हुआ, भाई फायदा करता है। 10% बीटाडिन गार्गल 100 सीसी सुसुम पानी में बीटाडिन को 10 सीसी डालिए और मिला करके गलगला कीजिए सवेरे शाम, और बुखार यदि कंट्रोल हो जा रहा है। और एंटीबायोटिक भी लोग आजकल जोड़ दे रहे हैं, ये जानते हुए। तो 2 तरह का एंटीबायोटिक अभी चलन में है, डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन। ये थ्योरी कल को बदल जा सकती है, लेकिन ये थ्योरी में एम्स का जो अभी प्रोटोकॉल आया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि ये कीजिए और घर में रहिए, आइसोलेट अपने को कर लीजिए, वेट फॉर आरटीपीसीआर रिपोर्ट। यदि वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें 2 तरह के पॉजिटिविटी, एक होता है मैंने जिसको कहते हैं सीटी स्कोर। तो सीटी स्कोर को माना जाता है 1 से लेकर के 34 तक के बीच में। जितना कम सीटी स्कोर होगा उतना डेंजरस। अच्छा, कम हुआ डेंजरस। हाँ, ठीक है। 23 को मानते हैं थ्रेशोल्ड, 23 और 34 के बीच में भी रहता है तो आपका वायरस का लोड कम है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अभी नया जो वायरस आया है इसमें कहना ये मुश्किल है। अच्छा, कि सीटी स्कोर पर ही डिपेंड करता है कि नहीं, क्योंकि इसका विरुलेंस बड़ा डिफरेंट है, इसको लोग जान भी नहीं रहे। इसलिए एक है कि मन में चैन हो जाएगा, चल भाई 26 आया है 28 आया है तो थोड़ा सा ये है चीज है, लेकिन फिर रुकना नहीं है। यदि सिम्टम है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, 4 दिन 5 दिन में भी अस्थिर नहीं हो रहा है, 3 दिन मिनिमम 3 डेज में, तो फिर कुछ ब्लड टेस्ट हैं और एक हाई रिजोल्यूशन चेस्ट एक्सरे किया जाता है, वो करवाना पड़ेगा। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन जा रहा है, हाई रिजोल्यूशन चेस्ट एक्सरे शो कर रहा है कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इतना परसेंट उसमें ही परसेंटेज लिया जाता है, तो कोशिश करना चाहिए इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट करने का, कहीं पर भर्ती हो जाना चाहिए हॉस्पिटल में और तब इलाज कराना चाहिए। अब उसके आगे की बात जो है जनता को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना भर जनता जाने कि जब हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन 91-90 से नीचे जा रहा है तब दिक्कत है, तब हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए। 91 से 91 to 94-95 यदि है तो घर में इलाज करिए, और 95 के ऊपर है तो घर में इलाज कीजिए, चिंतित मत होइए ऑक्सीजन के लिए। और उसके बाद जो है हॉस्पिटलाइज होइए तो अपना हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट चालू होगा। एम्स का आपने नाम लिया, एम्स वाले ने वो जो रेमडेसिविर को लेकर बवाल चल रहा है, आपका मैंने एक और वीडियो देखा, आपने साफ मना किया, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं ये फायदेमंद नहीं है, लोग ऐसे ही लिख रहा है, इस पर क्या है कि अभी कितना वीर व बहादुर आ चुके मार्केट में। लोग का प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी कोरोना इतना जल्दी रूप परिवर्तन कर रहा है कि क्या आदमी एक्ट करेगा क्या नहीं एक्ट करेगा जानना बहुत मुश्किल है। हर कोई अपना अपना तलवार लेके निकला है कि हम विजयी होंगे। ना होता है, जैसे कि सिपाही विद्रोह के टाइम में मंगल सिंह भी थे तो फलना सिंह भी थे, वीर कुंवर सिंह भी थे, फलना सिंह भी थे, लेकिन सिपाही विद्रोह दब गया। तो ऐसे ऐसे वीर बांका बहुत निकले हुए हैं जो अपना अपना क्लेम करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पूरी बात पढ़ने के बाद यही लगता है कि अभी किसी भी दवा का इफेक्टिव ट्रीटमेंट दवा से ये अभी तक प्रूवन बियॉन्ड डाउट नहीं है। कुछ स्टडी कहता है, कुछ कहता है नहीं है, कुछ कहता है बुझेबे नहीं करता है। इसलिए अभी अच्छा डबल ब्लाइंड ट्रायल होना बहुत मुश्किल है। इसमें डबल ब्लाइंड कहते हैं कि एक को आप रेमडेसिविर नहीं दीजिए, आयो को दीजिए, दोनों एक तरह का मैचिंग टाइप का हो, तो वो उतना नहीं बोलेंगे, तो वो उस तरह का ट्रायल इसमें हो पाना जरा सा मुश्किल है। इसीलिए चल रहा है, रेमडेसिविर है तो
एक तो और आ गया है टुसापुल, ये जुलाम फलना चिलना सब बहुत सा एंटीवायरल ड्रग कहते हैं कि इसमें एक्ट करता है। याद होगा कि क्लोरोक्विन भी बड़ी जोर चला था शुरू में, जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब भी फाँक लिए थे, हम भी फाँक लिए थे, तो बस खत्म हो गया, उसका युग गया। तो आज इसमें युग जाता है एक के बाद एक, और सब कोई कंफ्यूज्ड है कंप्लीटली। आरटीपीसीआर नेगेटिव है साहब, वहाँ मालूम हुआ चेस्ट एकदम भरा हुआ, तो कैसे हुआ भाई, क्या हुआ, तो ये हो जाता है। तो हर कोई अपना थ्योरी दे रहा है। इसलिए अभी भाई अभी का समय जो है एकदम पेंडेमुनियम का, समझ में नहीं आता है किसको कब कहाँ पलट दे। अभी अब ये ठीक है, मरीज ठीक ठाक ऑक्सीजन है, एक बैग डाउन होना शुरू होता है, होते होते मालूम हुआ 2 दिन में सफाई। इसमें वेंटिलेटर भी नहीं काम करता है, क्योंकि चेस्ट के अंदर जो है, चेस्ट को इतना रिजिड कर देता है कि वेंटिलेटर ऑक्सीजन उसके थ्रू दे नहीं पाता है, माइक्रोथ्रोम्बोसिस कर देता है, वो उसके चलते समस्या होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन में। तो इसलिए ये सब बहुत डिफिकल्ट टाइम जा रहा है। हम लोग जो हैं, जैसे ना होता है पार्क में 6-7 को बच्चा को खड़ा कर दीजिए, आंख बांध दीजिए, पीलो दे दीजिए, मारो रहे, अब जो जिसको लग गया तो लग गया, ना लगा तो नहीं लगा, और क्या हुआ। अब यही स्थिति है अभी हमारी। और सबसे बड़ी बात है कि यदि कुछ चीज हमारे पास है भी, अच्छा, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। और मान लिया रेमडेसिविर है, इतना ना पब्लिक में बवाल हो गया है कि मिल भी नहीं करता है। अब जितना बीमारी से बेचारा बीमार नहीं मर रहा, उतना तो पूरा परिवार दौड़ रहा है रेमडेसिविर के बीच खिला रहा है। हम बुझिए कि जितना डॉक्टर नहीं जानता है इसके बारे में, परिवार मर गूगल सर्च कर करके पढ़ के दौड़ रहा है, मिल नहीं रहा है। अरे और तो और सोचिए, जो जीवन, जो वायु है ऑक्सीजन, कभी सोचा था कि ऑक्सीजन की ये हालत पूरे देश में हो जाएगी कि इसके बिना आदमी मरता जाएगा। ये अभूतपूर्व स्थिति है, अविश्वसनीय स्थिति है। दिल्ली के अस्पताल में सुन ही रहे हैं, लोग कहते हैं साहब आज हमारे अस्पताल में हुआ, सवेरे से ऑक्सीजन सिलेंडर का वैन भरा हुआ 7 बजे से पड़ा हुआ है, 5 बजे तक हमको मालूम हुआ है कि अब जा करके वो पहुंचा है प्लेटफार्म पर, बड़ी परिवी करके, तब भर के देगा। हमारे यहाँ 2 ही सिलेंडर जंबो सिलेंडर बचा हुआ था, अब तो 1 बचा होगा। यदि जल्दी से नहीं आता है तो फिर हमारे यहाँ भी मरीज सब जो ऑक्सीजन पर है क्या करेगा। तो स्थिति ये हो गई है। अच्छा, इस पैनिक स्टेज में क्या हो गया है कि जो लोग जिनमें सामर्थ्य है वो सब ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, युद्ध काल में होता है, आपातकाल में होता है, कि कालाबाजारी शुरू हो जाती है। लोग अपने घर घर में छिपा लिए, सोचते हैं कि जैसे घर में सिलेंडर रखे रहेंगे और जहाँ कोरोना हुआ सिलेंडर से जोर जोर से खींचेंगे तो एकदम दुरुस्त हो जाएंगे। एकदम समझिए कि जैसे गांजा का कस लिया गया और मस्त हो गए। गलत धारणा है। उस धारणा से यदि सच में आपकी स्थिति बिगड़ रही है तो घर में 2 सिलेंडर नुकाने से आप बच नहीं सकते। हम नाम नहीं लेंगे। हमारे यहाँ एक मरीज, अभी जब हम लोगों ने त्राहिमाम संदेश दिया तो मरीज थोड़े से ऊंचे तबके के हैं, व्यवसायी ग्रुप से आते हैं। उनके आदमी ने कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं, अपने मरीज के लिए वो जंबो सिलेंडर ला के दे देते हैं। तो हमारे अस्पताल वालों ने कहा कि जब अपने मरीज के लिए जंबो को ला के देते हैं, कहने तो से आप ले आए, तो भाई तनी और दे दी, करवाइए ना इंतजाम बाकी मरीज। ना हमारे मरीज को इसको दीजिएगा, यदि गड़बड़ा जाएगा तो। स्थिति यहाँ तक आ गई। लोग अपना अपना सिलेंडर दाब के बैठे हुए हैं, क्या करिएगा। सरकार में गुहार लगाते हैं तो ऑक्सीजन वहां रहेगा तब ना सरकार कुछ कर पाएगी। सरकार दोषी है ना जी। देखिए, दोष आज के दिन में दोष कोरोना वायरस का है। आज के दिन में इस बीमारी का दोष है। खाली ब्लेम गेम करने से तो कोई फायदा है नहीं। मैंने दोष आपका है, जनता का है। अरे अस्पताल के नाम पर कभी वोट दिया आप कि आप अस्पताल बनाइए, हमारे यहाँ ऑक्सीजन वाला अस्पताल रहे, ट्रॉमा सेंटर रहे। यही बगल में विक्रम है, विक्रम का ट्रॉमा सेंटर डॉक्टर सीपी ठाकुर थे।
स्वास्थ्य मंत्री उस समय ही बना था और आज तक ही पूर्ण नहीं हुआ। तो इस पर कोई वोट दिया है इस बार विक्रम की जनता ने कि साहब वो ट्रॉमा सेंटर बनेगा तब वोट देंगे? तो न ट्रॉमा सेंटर वोट दीजिएगा, न अस्पताल में वोट दीजिएगा, कौन सी पर वोट दीजिएगा आप भी जानते हैं। कितने तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं। तो जिस तरह की जनता रहेगी वैसा आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, उस तरह का भोग भोगिएगा। क्या करेंगे? बहुत सिंपल। एक और आप लोग अस्पताल है तो आप लोग सरकार से कनेक्शन में होंगे, मैंने उनके प्राधिकारियों से ऑक्सीजन के सरकार लिए। ने हमको कहा है कि आप खोलिए। अरे हम तो यूरोलॉजिस्ट हैं जी भाई। जी हम देखें। हमारा अस्पताल यूरोलॉजी का है, लेकिन सरकार ने कहा तो ऑफकोर्स जनसेवा हम भी करना चाहते हैं। उसी फीलिंग से हम मेडिकल फील्ड में आए और वही करते रहे। जब सरकार ने कहा, इंस्पाइट ऑफ मेरे जितने स्टाफ थे वो नहीं चाहते थे एकदम। एक बार तो मैंने पिछली बार जब आया था ये एपिडेमिक, तो हमारा स्टाफ सब रिजाइन करके भाग गया था। फिर जब ये हुआ, बहुत तरह की बातें हुई, तो फिर लौट के आया। इस बार हमने मोटिवेट किया और स्टाफ तैयार हो गया कि काम करेंगे। काम कर भी रहा है, दिन रात काम कर रहा है, बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सामान जो चाहते हैं मिले तब ना भाई। वही पूछ रहे हैं। अवेलेबिलिटी नहीं है ऑक्सीजन की। रेमडेसिविर तो दूर की बात है, वैसे रेमडेसिविर पर हमारा विश्वास भी नहीं। ऑक्सीजन में बात करिए ना, सरकार ऑक्सीजन ऑक्सीजन जिस टेंशन में हमारा मैनेजमेंट, हम तो घर में कन्फाइंड हैं क्योंकि हमको कहा गया है कि आप साहब उम्र दराज आदमी हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं। और पिछले कोरोना में मैं काम करता रहा, इस बार वाले में है ये जो नया म्यूटेंट आया है वेरिएंट, इसमें पते नहीं लगता कि कैसे इन्फेक्ट करेगा। और हमको सुइया भी पड़ चुका है जिसको कहते हैं वैक्सीनेटेड, फिर भी बहुत लोगों को हो रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं रहता है यदि हो जाता है तो, और इसीलिए सबको सुइया लेना भी चाहिए। इससे होता क्या है ना कि जैसे भर माथा बाल है कोरोना के, तो जाकर के मैंने घुसता है अथी में, सेल में, माथा का बाल को सेल के बाल में सटा करके ढुक जाता है। तो ये दवाई कम से कम क्या करता है, उसको मोड़ देता है। तो किसी का मैंने तनी साइड में बाल रह गया तो थोड़ा ढुक जाता है, लेकिन कमजोर रहता है। लेकिन ज्यादातर को बाल मुड़ा हुआ को वायरस बना देता है इसको। इसीलिए सुइया लेना चाहिए आदमी को। डायबिटीज के पेशेंट के लिए इसका सलाह। हाँ, डायबिटीज वाले को तो और लेना चाहिए। हम डायबिटिक हैं ना भाई। तो मतलब मान लीजिए कि हम डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट हैं, हमको स्टेंट लगा हुआ है, हम हाइपरटेंसिव हैं, तो आप क्या खोजते हैं? हम पूछ रहे हैं कि डायबिटीज वालों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था करना है। वैक्सीनेशन तो लेना ही, वो तो अलग बात है। इलाज में क्या है? इलाज में बहुत सावधान रहना है डायबिटीज वाले को। कारण क्या है कि इसमें एक दवा प्रूवन एफिकेसी की है, डेक्सामिथाजोन, जिसको कॉर्टिजोन आप लोग कहते हैं। और वो करता क्या है, ब्लड शुगर को बड़ी तेजी से ऊपर भगाता है। यदि डेक्सामिथाजोन का डोज आपको पड़े तो ब्लड शुगर को भागना है ऊपर। अब डायबिटीज है और ऊपर से ही बीमारी हो गया, एक तो ऐसे ही आप प्रोन हैं और ऊपर से डेक्सामिथाजोन पड़ना शुरू हो गया, उसका वो इनहेलेशन आप लेना शुरू कर दिए तो आप तो गए। मैंने ब्लड शुगर उतना हाई हो गया, अब आपको बढ़ाना पड़ेगा इंसुलिन का डोज। यदि इंसुलिन ले रहे हैं, यदि नहीं इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन पर जाना पड़ेगा, किसी तरह से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब यहीं पर डॉक्टर का डायलेमा है, द डॉक्टर हैज टू बैलेंस बिटवीन द टू, कि कितना इंसुलिन बढ़ा रहे हैं, लेकिन डेक्सोना देना जरूरी है इसलिए उसको देंगे। स्थिति तो गड़बड़ है ही है। पैनिक जो लोग कर जा रहे हैं उनके लिए, ए भाई पैनिक का इलाज तो साइकाट्रिस्ट के पास है या जो सोशल साइकाट्रिस्ट है उसका है। अरे हिम्मत रखिए, कुंडली में लिखा हुआ है कि टपकना है तो टपकने कीजिएगा, आप लिख रहिए लाइन पर बदलिए। आपकी जो हॉस्पिटल के बाहर लिखा हुआ है, हाँ क्या लिखा हुआ है? हमें अपने अस्पताल के बाहर लिखा ही हुआ है क्लियर कट कि हम इस अस्पताल में आपकी जन्म कुंडली नहीं बदल सकते, आपके जन्म मृत्यु के ठेकेदार नहीं है। हमारी तन मन बुद्धि से सेवा और ईश्वर की कृपा हमारी चिकित्सा का आधार है। हम चिकित्सा करते हैं, ईश्वर दुख दूर करते हैं। इसलिए देखा होगा, अच्छा बीमारियां के छोड़ता नहीं है। आप समझ लिए आप बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, कितना ब्यूरोक्रेट उलट गए।
अब बहुत बड़े नेता हैं, कितना उलट गए। अब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कितना घोलट गए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, जब आपके कुंडली में लिखा है आप जयबे कीजिएगा, वो जयबे नहीं करता, कैसे ही चला गया। शोक सभा करते करते परेशान है भाई। अब अगला शोक सभा हमारा का होगा हमको समझ में नहीं आ रहा है। मन करता है कि हमारा शोक सभा यदि होगा तो हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन लोग बचा हुआ है जो हमारी शोक सभा कर रहा है। ये स्थिति है, लेकिन इसमें हिम्मत है आपके पास। हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरि राम, जय विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। चलिए, भाप लेना है, मल्टीविटामिन का गोली खाना है और गार्गल करना है, हिम्मत भी नहीं हारना है। हाँ, ठीक और है? फिर उससे आगे आगे जरूरत अगर जो पड़े। क्रिटिकल कंडीशन हो तो अस्पताल जाइए। चलिए, डॉक्टर अजय कुमार थे, इनको शुक्रिया कहिए क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से समझाया कि आपको पैनिक नहीं करना है, डायबिटीज के पेशेंट हो तो एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी है, और बाकी जब तक आपको सिचुएशन नॉर्मल है तब तक घर में ही उपचार से आप ठीक हो सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कभी बीजेपी पीयूष कुमार चौरसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।